सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान और इसका अंतिम चरण है। अब एक्चुअली अब शुरू हुआ है जीवन। कहने को ये अंतिम चरण है, लेकिन सही मायने में अब हमने जीवन जीना शुरू किया है। अब हमारा जन्म हुआ है। आइए इसी भावना के साथ गुरु शक्ति का आवाहन करें, धन्यवाद के भाव के साथ। गुरु तत्व, सभी ऋषि सत्ताएं, सभी देव सत्ताएं जो हमें इस यात्रा को समझने में सहायक रही और जो आगे इस यात्रा को अनुभव से अनुभूति तक लाएंगी। अभी तो ये यात्रा हमारे मानस पटल पर खिंची है, हमारी विचारणा की शक्ति को बात समझ में आई है, लेकिन विचारणा से अनुभव अनुभूति तक जाने के लिए केवल वो गुरु चरण काम आएंगे। तो अपने हृदय में गुरु चरणों को धारण कीजिए और भावना कीजिए कि गुरु चरणों से एक दिव्य देव प्रकाश निकल रहा है, जो हमें हमारे भीतर 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 अनंत गहराइयों में ले जा रहा है। और अनंत गहराइयों में हम जा रहे हैं तो हमें वही आकाश नजर आ रहा है जो सर्वत्र है, वही प्रकाश नजर आ रहा है जो सर्वत्र है। और इसी अनंत गहराई से आज एक गायत्री मंत्र समष्टि के लिए, सभी के लिए, कि हे परमात्मा, गायत्री मंत्र का ये प्रकाश, आपका ये प्रेम सर्वत्र फैल जाए, जहाँ जहाँ आप चाहें वहाँ वहाँ पहुँच जाए और अनंत काल तक अनंत लोगों की, अनंत परिजनों की सहायता करता रहे, सबको उनके दुख दर्द से मुक्त कर सके। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावना कीजिए कि गुरु चरणों के प्रकाश में ही, उनके सानिध्य में ही हम ये ध्यान, ये साधना कर रहे हैं और जो वो समझाना चाहते हैं, जो जिसके लिए बेस्ट है, उस तक वो पहुंच ही जाएगा, ऐसा भाव। और इस भाव के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया था कि एक मटके के अंदर एक आकाश होता है और मटका फूट गया तो वो मिट्टी में मिल गया, लेकिन आकाश आकाश में जाके मिल गया। ऐसे ही हम सबके भीतर वही सूर्य की किरणें हैं, हम सबके भीतर वही प्रतिबिंब झलक रहा है और हम सबके भीतर वही एक आकाश है। दिखने में हम भले ही अलग अलग हो, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, उसके भीतर का सत्य और गहरा है। इसी को गुरुदेव आगे समझा रहे हैं। यद्यपि बालक का शरीर पृथक है, परंतु उसका सारा भाग माता पिता के अंश का बना है। आत्मा सत्य है, पर उसकी सत्यता परमेश्वर है। विशुद्ध और मुक्त आत्मा परमात्मा है। अंत में आकर यही एकता है। वही वह स्थित है जिस पर खड़े होकर जीव कहता है सो हमस्मिन्, अर्थात वह परमात्मा मैं हूँ, और उसकी अनुभूति हो जाती है कि संसार के संपूर्ण स्वरूपों के नीचे एक जीवन है, एक बल है, एक सत्ता है, एक असलियत छुपी हुई है। मतलब हर जगह वही है, जड़ चेतन। ये बात गुरुदेव हमें अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं और ये अनुभूति की बात है। आप अगर अपने आप को सविता मान लें, अपने आप को सूर्य मान लें, जो एक्चुअली में हम हैं, तो हमारी ही किरणें तो हर जगह विस्तारित हो रही हैं। कहीं पर कोई अलग है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। सोच के देखो ना, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया एक बार। आपको जो कुछ, ये ईंट दीवार, घर, चार दीवारें, ये जो सब कुछ नजर आ रहा है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एक खुला आकाश है और उस खुले आकाश में कितने सारे तारे टिमटिमा रहे हैं, बस ऐसा ये पृथ्वी है। आकाश के अंदर अपने बचपन का याद है, एक आकाश में कितने सारे तारे दिखाई देते रहते थे। किसी का कोई अलग घर होता था क्या? कहीं पर कुछ अलग होता था क्या? तारे हैं, कौन सा तारा कैसा है समझ ही नहीं आएगा। तो ऐसे ही एक बड़ा सा आकाश है। इस पृथ्वी रूपी आकाश में इतने सारे तारे टिमटिमा रहे हैं और जिनका प्रकाश एक दूसरे से मर्ज हुआ है, कोई अलग नहीं है, मूल में वही है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें ये समझना होगा, ये जानना होगा, ये अनुभव करना होगा कि संसार के संपूर्ण स्वरूपों के नीचे एक ही जीवन है, एक ही बल है, एक ही सत्ता है, एक ही असलियत है। दीक्षितों को इस चेतना में जग जाने के लिए हम बार बार अनुरोध करेंगे, क्योंकि मैं क्या हूँ, इस सत्यता का ज्ञान प्राप्त करना ही सच्चा ज्ञान है। जिसने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसका जीवन प्रेम, दया, सहानुभूति, सत्य और उदारता से परिपूर्ण होना चाहिए। क्या मिलेगा? अनंत प्रेम अनुभव होगा सबके लिए। इस बात को अन्यथा मत लीजिए। लेकिन कोई कुछ गलत कर्म कर रहा है ना, कोई बलात्कारी भी है ना, तो उसके लिए भी प्रेम आ जाएगा मन में। कैसे आएगा? मेन आत्मा ने जब जन्म लिया तो वो नित्य शुद्ध बुद्ध थी। फोल्डर होंगे, अपने अपने फोल्डर हैं, लेकिन कोई तो उसके जीवन में एक विषम परिस्थिति आई होगी जिसकी वजह से उसने ये कर्म कर दिया। यहाँ उसके कर्म को वो नहीं कहा जा रहा कि उसने जो किया वो उचित है, उसको उचित नहीं ठहराया जा रहा। लेकिन मूल में ये पीड़ा उठेगी कि हे प्रभु, जो कृपा मुझ पर हुई कि मुझे समझ में आया, मेरा विवेक जागृत हुआ, मेरी विचारणा की शक्ति जागृत हुई और मुझे पता चला कि ये ना करने योग्य कर्म है। इस आत्मा में वो प्रकाश कब जागेगा? और आपके मूल में जब ये प्रेम होगा, ये दया होगी, ये सहानुभूति होगी, ये करुणा होगी, तो जब आप निर्णय लोगे ना उसके बाद, और उस निर्णय में आप उसको दंड भी दोगे, तो वो गलत नहीं होगा, नया कर्म नहीं है। जैसे माँ बच्चे को प्रेम में डांटती है,
प्रेम में गुस्सा भी करती है, प्रेम में कई बार मार भी देती है, लेकिन मूल में प्रेम होता है। तो यहाँ पर अन्याय के खिलाफ भी जब हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मूल में प्रेम ही है और सामने वाली आत्मा के लिए केवल प्रेम है कि बस वो किसी तरह सही रास्ते पर आ जाए, तो कोई नया कर्म भी वहां घटित नहीं होगा, निष्काम होगा। उसमें आपको बुरा भला भी बनना पड़े तो आपको कोई असर नहीं होगा। नहीं तो यूजली क्या होता है, किसी को गलत कर्म करते हुए देखते हैं, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है मूल में, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम एग्रेशन में चले जाते हैं और एक्सट्रीम एग्रेशन में। तो एग्रेशन हमारा उचित नहीं हुआ ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को सुपीरियर मान लिया, मैं श्रेष्ठ हूँ और वो श्रेष्ठ नहीं है, सही गलत के बीच में फंस गए, उचित अनुचित के बीच में फंस गए। और वही अगर हम इस स्थिति में स्थित हो जाए तो हर किसी के लिए बस प्रेम का ही भाव होगा और उस प्रेम के भाव के आधार पर आवाज ऊंची भी हो जाएगी, आवाज नीची भी हो जाएगी, करुणा संवेदना भी होगी और सामने वाला बस किसी तरह उस प्रकाश को अनुभव कर सके, वही एक प्रयास होगा। उसमें फिर कठोर से कठोर दंड भी देना पड़े तो भी हम दे देंगे। हम हालांकि हम दंड देने वाले हैं नहीं, पर अगर हमें ऐसा रोल प्ले मिला हुआ हो तो हम दे देंगे। इस बात को समझने की यहाँ आवश्यकता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, कोरी कल्पना या पोथी पाठ से क्या लाभ हो सकता है, सच्ची सहानुभूति ही सच्चा ज्ञान है और सच्चे ज्ञान की कसौटी उसका जीवन व्यवहार में उतारना ही हो सकता है। सच्ची सहानुभूति, हर किसी के लिए सहानुभूति, हर किसी के लिए प्रेम, हर किसी के लिए, मतलब क्या ही बोलूं मैं आपको, ये अनुभव की बात है कि फिर कोई ब्लैक बॉल फील ही नहीं होगी। फिर आपके लिए, आपके जीवन में कोई कुछ भी कर दे, आपके मन में उस आत्मा के लिए केवल प्रेम प्रेम और प्रेम होगा और प्रेम से बड़ा कोई मूल मंत्र है ही नहीं। और गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि हम सब उस प्रेम को अनुभव कर सकें। और इस पाठ में हमने ओवरऑल क्या सीखा, मेरी भौतिक वस्तुएं महान भौतिक तत्व की एक क्षणिक झांकी है। हमने टेबल चेयर का एग्जाम्पल समझा था, उसी सूर्य की ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है सारी भौतिक चीजें। और जब उसका जो है वो करेंगे, डिसेक्शन करेंगे, तो वहीं जाकर उस जिससे शुरू हुई उसी में मिल जाएंगी। मेरी मानसिक वस्तुएं अविच्छिन्न मानस तत्व का एक खंड है। मतलब मेरी मानसिक वस्तुएं, जो भी हम मानस पटल पर देख रहे हैं, वो भी गतिशील है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है और वो मानस तत्व के अंदर घटित हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मैं नहीं हूं, उससे अलग है। भौतिक और मानसिक तत्व निर्बाध गति से बहते हैं, इसलिए मेरी वस्तुओं का दायरा सीमित नहीं, समस्त ब्रह्मांड मेरी वस्तुएं हैं। अब मैं इस ब्रह्मांड का हूं और ये ब्रह्मांड मेरा है, दोनों ही बातें एक हैं, कोई भी चीज से हम अलग नहीं जा सकते। अब वो फीलिंग ऑफ वननेस, वो जो सेंटेंस कल गुरुदेव ने दिया था, कितना सुंदर सूत्र था कि अंतर ही खत्म हो जाएगा, ये सब मेरा है या यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। राजा जनक के एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश करी थी। अविनाशी आत्मा परमात्मा का अंश है और अपने आप में विशुद्ध रूपी वह परमात्मा है। इस सत्य का मतलब है मन में सहानुभूति आना। अब गुरु शक्ति को देख लो, किसी भी गुरु को, जो प्रमाणिक गुरु है, गुरु तत्व है, उनके प्रेम के प्रकाश को देख लो। क्या हम लोग इतने अच्छे थे कि हमें गुरु का वो प्रेम प्राप्त हो सकता? अगर गुरु हमें उस नजरों से देखता, अच्छा बुरा सही गलत, इस नजर से गुरु हमें देखता, तो क्या हमारे अंदर वो योग्यता थी कि हम गुरु चरणों में बैठे होते आज? नहीं ना। उसने देखा हमें कि हम लिपटे हैं कहाँ, सुसु पॉटी में, गंदगे विचारों में, शूद्र आदतों में, लेकिन फिर भी उस गुरु ने क्या किया, सहानुभूति दिखाई, अपनी संवेदना दिखाई, अपना प्रेम दिखाया, हमें उठाया, हमें साफ किया और अभी भी लगातार साफ करते जा रहे हैं। हम कितनी गंदगी मचाते हैं, लेकिन वो गुरु हमें साफ करता जा रहा है। जब वो गुरु हमें इस तरह प्यार दे सकता है हमारी सारी गंदगियों को देखते हुए भी, तो हम किसी की गंदगी को क्यों देख रहे हैं? हम क्यों नहीं जान पा रहे कि हर आत्मा के मूल में वो दिव्यता बसी है? और क्यों हमारे मन में वो करुणा संवेदना नहीं आ रही? और क्यों हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे? क्यों हम जजमेंट की दृष्टि पे चले जाते हैं कि इसने ये सही किया, उसने वो गलत किया, ये उचित है और ये अनुचित है, ये करने योग्य कर्म है और ये करने योग्य नहीं है। अगर इसी तरह हमारा गुरु हमें देखता तो आज हम जहाँ हैं वहाँ हो ही नहीं सकते थे। जैसे जो प्रेम हमें मिल रहा है हमें वही तो बांटना है, हमारा तो प्रेम ही नहीं है ना। हमें हमारा गुरु लगातार प्रेम 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 दे रहा है, हमारी गंदगी को अनुभव करते हुए भी, देखते हुए भी, जानते हुए भी। उसी प्रेम को जो हमारा है ही नहीं हमें आगे देना है और कुछ करना ही नहीं है, यही जीवन लक्ष्य है बस, इसके अलावा और कुछ जीवन लक्ष्य ही नहीं है। तो इस सेंटेंस में ये ऊपर वाला क्लियर हो गया, जो आपको एग्जाम्पल दिया ना रेपिस्ट वाला, यहाँ समझ में आ रहा है आपको। हमने भी बहुत गलत कर्म कर रखे और हम सब अपना अंतर्मन जानते हैं। हमारे ब्लैक डॉट्स हमारे सामने के सामने रखे हुए कि क्या ब्लैक डॉट्स हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मैं विशुद्ध हो गया हूँ, परमात्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर रहा हूँ। अब आप ये मान लीजिए कि हम उस परम पिता की एकता का अनुभव कर रहे हैं और ये अफर्मेशन है। इसको रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए कि मैं परमात्मा की और आत्मा की एकता का अनुभव करने वाली दिव्य चेतना हूँ। मैं परमात्मा और आत्मा की एकता का अनुभव करने वाली दिव्य चेतना हूँ। मैं वही हूँ, सो हम। और इसी के साथ ये पुस्तक, ये स्वाध्याय समाप्त हो रहा है।
लेकिन अब हमारा जीवन शुरू हुआ है। स्वाध्याय भले ही समाप्त हुआ हो, जीवन आज शुरू हुआ है और इसका अभ्यास करेंगे। और जितना आप अभ्यास करो उतना हमसे साझा करो। आप ईमेल भी कर सकते हो, नीचे ईमेल लिंक है ila.shripriya@gmail.com। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया इस 2 महीने की यात्रा में। 2 महीने हो गए इस यात्रा को, और ये जो लास्ट वाला है, अगर गुरुदेव का आदेश हुआ और वो ईश्वरीय प्रेरणा हुई तो निश्चित रूप से इस लास्ट अभ्यास के लिए भी ध्यान रिकॉर्ड हो जाएगा। और ध्यान रिकॉर्ड हुआ तो आप सब लोगों के साथ शेयर भी हो जाएगा। आप लोग अपने इनपुट्स भी दीजिए कि आप ध्यान में और क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, उसके आधार पर भी ध्यान बनाया जा सकता है। लेकिन विनम्र प्रार्थना सभी से कि अब यात्रा शुरू हुई है, और जो एक बार शुरू हो गई, और अगर आपने ये सारे ऑडियो 63 ऑडियो लगभग है, अगर आपने ये सारे ऑडियो सुने हैं तो वो परमात्मा हमसे आपसे कुछ तो चाहता ही है, निश्चित रूप से कुछ चाहता है। तो सभी को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। सभी को बहुत बहुत आभार, अनंत आभार, अनंत आभार, अनंत आभार। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। इसके अलावा आज कोई शब्द नहीं है। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।